नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता की 78 वर्ष पूरे हो चुके और 79th ईयर जो है उसमें हम प्रवेश कर गए। लाल किले की प्राचीर से आज 12वीं बार पीएम मोदी ने भाषण दिया, जो सबसे लंबा भाषण रहा। करीब 103 मिनट का भाषण था। अब उसमें उन्होंने जो घोषणाएं की तो वो किन संदर्भों में थी, उनकी सिलसिलेवार आपसे बातचीत करेंगे। उससे पहले आपसे एक प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सब्सक्राइब करें। हम काफ़ी अथक मेहनत करने के बाद आपको प्रतिदिन 4, 5, 6 से ज़्यादा भी एपिसोड बनाकर भिन्न भिन्न विषयों पर देते हैं और आपकी प्रतिक्रिया के आकांक्षी भी है। तो आप क्या सोचते हैं इस विषय में? जो प्रधानमंत्री ने ये भाषण दिया लाल किले की प्राचीर से, वो पूरा होगा या नहीं होगा? परंतु आप हमारे प्रार्थना पर हमें सब्सक्रिप्शन जो है वो पूरा कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, मोहल्ले वाले लोगों, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि भिन्न भिन्न हम विषयों पर आपको रोज़ सही और सटीक सूचना और ऑथेंटिक सूचना काफ़ी सरल भाषा में आपको देते हैं। तो यही आपसे प्रार्थना है। और अब आते हैं विषय पर कि प्रधानमंत्री ने घोषणाएं की, उनमें जरूरी सामान पर टैक्स घटाएंगे। यह दिवाली का गिफ्ट होगा। याद रखें, दिवाली 24 अक्टूबर को है। अभी आज हम 15 अगस्त में बैठे हैं। तो पहले तो जो घोषणाएं होनी है उसमें 2 महीने का इंतजार है और उसको जानबूझकर दिवाली पर रखा गया, क्योंकि नवंबर में बिहार का चुनाव है। आप संदर्भ ना भूलें। नरेंद्र मोदी का कोई भी काम बिना कारण नहीं होता और हर एक नरेशन को बनाने के लिए उनके पास 5 साल की योजनाएं पूरी होती हैं। उनकी टीमें, 60-70 टीमें लगी रहती हैं इसी विषय पर। कब चुनाव होगा, कौन से राज्य का होगा, उसमें कौन सी घोषणाएं करनी, 6 महीने पहले कितनी बार चक्कर लगाना। तो उनके इस पैटर्न को आज भारत के लोग समझ चुके हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जीएसटी के स्लैब 4 से घटाकर 2 करने का प्रस्ताव है। जीएसटी मतलब गब्बर सिंह टैक्स, जो 12%, 18%, 28% भी जाता है आपके जो किसी भी प्रकार का व्हीकल है, स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, अगर वो बैटरी वाली नहीं है तो उस पर 28% जीएसटी है और उस पर रोड टैक्स भी 1.5 लाख रुपए है। 2 व्हीलर व्हीकल पर भी 15 से 25 हजार रुपये का रोड टैक्स 15 साल का ये सरकार पहले ही ले लेती है। और पेट्रोल में भी करीब 43% टैक्स है। तो क्या घटाएंगे, कैसे घटाएंगे? पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाएंगे, नहीं लाएंगे? और 3 से 3.5 करोड़ रोजगार के लिए नई योजना युवकों के लिए लेकर आएंगे।
पहले भी उन्होंने अप्रेंटिसशिप की बात की थी और 8,000 रुपये प्रति माह, साल में 1 लाख रुपए देने की बात कही थी, परंतु उस और कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना ही कोई अपॉइंटमेंट की गई। तो जो मुख्य बातें उन्होंने कही हैं उस पर हम विचार करेंगे। तो पीएम ने कहा 8 साल बाद, 8 साल हो गए इस गब्बर सिंह को, टैक्स को हमें ढोते ढोते, और जीएसटी का रिव्यू किया जाएगा। अब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आ रहा है। अब उनको लग गया होगा कि जीएसटी का विरोध इतना ज़्यादा 8 सालों में रहा है, बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसीज इसके अंदर आती रही हैं, तो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से 2 घोषणाएं की, जिसमें प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना लॉन्च की और साथ ही दिवाली तक टैक्स कम करने वाली जीएसटी रिफॉर्म स्कीम लाने की बात कही है। और जहाँ तक राजनीतिक दृष्टि से इसको देखा जाए तो यह बिहार चुनाव के दृष्टिकोण से देखकर इसको अगर देखें तो ये मुझे लगता है कि बिहार को जीतने के लिए एक चुनावी जुमला है। अब इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं, ये आपके विवेक पर मैं छोड़ता हूँ। उन्होंने कहा कि आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। ये तो रोज ही लाते हो आप, आपका काम ही है लिफाफे फुला फुला कर अपनी जनता को भरमाना, अपने वोटर को बहकाना और उसकी वोट की चोरी कर लेना। तो 15 अगस्त के दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ की प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना, रोजगार योजना शुरू कर रहे हैं। अब भारत कहाँ से विकसित है, ये मेरी को बात समझ में नहीं आती, क्योंकि जहाँ 85 करोड़ लोग भीख मंगों की तरह सरकार के ऊपर आश्रित हों, उस देश को विकसित कहना उसका मुंह चिढ़ाने जैसा है, उसका अपमान करने जैसा है। तो इससे 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। पहले भी आपने 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने की बात कही थी, परंतु आपने झुंझुना दिया है। वो झुंझुना जो है आपने अब की बार ज़्यादा संख्या में बना लिया, एक मुश्त देने की आप प्रयास करेंगे। अगर ग्राउंड जीरो पर ये परिलक्षित नहीं होता तो ये मात्र घोषणाएं हैं। जैसे बिहार में आपने घोषणाएं की 60,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं, 1 लाख करोड़ दूं, ये मदारियों की तरह झुंझुना देना ये आपका शगुल रहा है। तो मोदी ने संबोधन में कहा कि इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जीएसटी को 8 साल हो चुके हैं, हमने उसका रिव्यू किया है, उसका रिफॉर्म कर टैक्सेशन को सरल किया जाएगा। बड़ी मेहरबानी आपकी भाई साहब अगर आप कर दें तो, पर आप करने वाले हैं नहीं, ये झुंझुना है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे, रोजमर्रा की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो पहले नुकसान भी तो आपने ही किया, किसी और ने तो किया नहीं। अगर आप कहते हैं कि आपको फ़ायदा होगा तो ये नुकसान किसने किया है? ये टैक्स से पूरा भरपूर लूट किस व्यक्ति ने की है? जिस व्यक्ति ने की है वही ये बात हमको कह रहा है। तो 12% जीएसटी वाले आइटम जो हैं वो 5% स्लैब वाले उसमें आ सकते हैं। 1 महीने पहले खबर आई थी कि टूथपेस्ट, बर्तन, कपड़े, जूते जैसे आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाले आइटम्स की कीमतों में कमी आ सकती है, क्योंकि सरकार मिडिल क्लास और लोअर इनकम फैमिली को जीएसटी में कटौती कर राहत देने की तैयारी कर रही है, जो स्वागत योग्य है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार 12% जीएसटी स्लैब को पूरी तरह से खत्म करने या वर्तमान में 12% टैक्स वाले आइटम्स को 5% स्लैब में ला सकती है। इस रीस्ट्रक्चरिंग यानी बदलाव में मिडिल क्लास और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के इस्तेमाल में आने वाले आइटम्स शामिल होंगे। अभी जीएसटी 5, 12, 18 और 28 के 4 स्लैबों में है। अब आप देखें, अगर 28% हम जीएसटी देते हैं, 43% हम पेट्रोल डीजल पर टैक्स देते हैं और 33% हम इनकम टैक्स देते हैं, तो ये सब कुछ सरकार की जेब में जा रहा है। वो वापसी में क्या देती है? मात्र झुंझुना। आप साल भर बजाते रहें, कमाते रहें और उनको अपना भागीदार बनाते रहें। आपके जिम्मे यही काम है, आप सरकार के लिए कमाओगे और खुद खाने के लिए भीख मांगोगे, ये निश्चित है। अब इन आइटम पर
12% टैक्स लगता है। दूध पाउडर है, सैनिटरी नैपकिन है, हेयर ऑयल है, साबुन है, टूथपेस्ट है, छाते हैं, सिलाई मशीन है, वाटर फिल्टर और प्योरीफायर है, प्रेशर कुकर है, एल्युमिनियम स्टील से बने कुकवेयर हैं और बर्तन हैं, इलेक्ट्रॉनिक आयरन है, वाटर हीटर है, वैक्यूम क्लीनर है, वॉशिंग मशीन है, साइकिल है, विकलांग लोगों के लिए गाड़ियां हैं, ट्राईसाइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, रेडीमेड गारमेंट है, शूज़ हैं 500 रुपये से 1000 रुपये तक के, वैक्सीन है, HIV है, हेपेटाइटिस का है इंजेक्शन, TB के लिए डायग्नोस्टिक किट है। वैसे तो TB के लिए पहले ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं इसको, पहले सरकार फ्री में इसका इलाज करती थी। सरकारी हॉस्पिटल हो या हमारे दिल्ली के अंदर भी एक पटेल के नाम से, पटेल चेस्ट के नाम से एक हॉस्पिटल है, पटेल आगे कुछ करके है वो, और वो पहाड़गंज से आगे है, वहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस का फ्री में इलाज होता मैंने सैकड़ों बार देखा है। परंतु अब उसकी दवाइयों पर भी 12% टैक्स चल रहा है। कुछ आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों और आयुर्वेदिक दवाइयों पर कोई टैक्स नहीं हुआ करता था। एक्सरसाइज बुक्स हैं, ज्योमेट्री बॉक्स है जो बच्चों के काम आता है, ड्राइंग और कलरिंग बुक्स हैं जो बच्चों के काम आती है, गेम्स हैं, ग्लोबल्स हैं, जो ग्लोब होते हैं उन पर जो बच्चों के काम आते हैं, जो जियोलॉजिकल जो चीज़ें समझते हैं उनके लिए, और ग्लेज्ड टाइल्स हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट हैं, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं उसमें, और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं जो किसानों के काम आते हैं। हालांकि किसानों की खाद पर टैक्स बेहद ज़्यादा है, वजन कम कर दिया गया, रेट बढ़ा दिया गया और उनको लूटा जा रहा है। अगर वो एजिटेशन करते हैं तो उनको डंडे पड़ते हैं, उनके रास्ते में कीलें ठोक दी जाती हैं, बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते हैं। ये सरकार काम करती है। और सोलर वाटर हीटर हैं, हालांकि सोलर वाटर पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। अब GST के 4 स्लैब घटाकर 2 हो सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने मोदी के इस ऐलान के बाद बताया कि केंद्र सरकार ने GST दरों के सरलीकरण और सुधारों का प्रस्ताव किया है। GST काउंसिल के मंत्रियों के समूह GOM को भेजा है। इसमें GST के 4 स्लैब को घटाकर 2 करने के प्रस्ताव को, प्रोसेस को बनाने का काम चल रहा है, उसका प्रस्ताव है। केंद्र के प्रस्तावित सुधार 3 मुख्य आधारों पर केंद्रित हैं। पहला, ढांचागत सुधार, तो इन्वेंटरी ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना। इसे ठीक करने का मतलब है कि कच्चा माल इनपुट पर लगने वाला टैक्स और तैयार माल आउटपुट पर लगने वाला टैक्स एक संतुलन में लाना। जब रॉ मटेरियल खरीदा जाता है उस पर भी टैक्स होता है और जो फिनिश गुड्स होता है उस पर भी टैक्स लगता है। तो 2 प्रकार के टैक्स लगते हैं, जिससे कीमतों में करीब 40 से 50% वृद्धि हो जाती है। और उसमें जो मैन्युफैक्चर करता है या जो उसको डेवलप करता है उसका प्रॉफिट शामिल नहीं है। उसका प्रॉफिट 15 से 20% अलग है, और जो रिटेलर उसको बेचता है उसका भी 5 से 10% प्रॉफिट और शामिल होता है। तो 40 रुपये की चीज़ 100 रुपये में जाकर बिकती है। तो कच्चे माल पर टैक्स ज़्यादा और तैयार माल पर कम होने से कारोबारियों का इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC जमा हो जाता है। इस सुधार से टैक्स दरों को इस तरह से तय किया जाएगा कि ITC का जमा होना कम हो और इससे देश के बने सामानों को बढ़ावा मिलेगा। तो मोदी जी तो चाइना के चरणों में गिरे पड़े हैं, शी जिनपिंग के तलवे चाट रहे हैं और उसका नाम अपने लबों पर लाते नहीं हैं, और ये कहते हैं कि चीन को लाल लाल आंखें करके दिखाओ भाई साहब। अब वो उनकी लाल आंखें पीलिया से पीली हो गई हैं। आपने नहीं देखी होंगी, हमने देखी हैं। अब दूसरा आधार है टैक्स रेट का सरलीकरण। आम वस्तुओं पर टैक्स कम करना। आम और महत्वाकांक्षी सामान पर टैक्स कम करने का मतलब है कि रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें जैसे खाना, कपड़ा और ऐसी चीज़ें जो लोग खरीदना चाहते हैं जैसे स्मार्टफोन, TV सस्ते हो जाएंगे। इससे सामान ज़्यादा लोगों की पहुंच में होंगे और बाज़ार में खपत बढ़ेगी, यानी बाइंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, तभी व्यापार होगा, तभी सेल होगी। जब सेल होगी तो रिटर्न आएगी, रिटर्न आएगी तो उसका टैक्स भी आएगा और प्रॉफिट भी आएगा।
टैक्स स्लैब को घटाकर 2 करना। केंद्र सरकार ने 2 टियर जीएसटी सिस्टम का प्रस्ताव दिया है। इसमें एक सामान्य स्टैंडर्ड और एक रियायती मेरिट स्लैब होगा। साथ ही कुछ चुनिंदा सामानों के लिए विशेष दरें होंगी। 2 टियर स्लैब का मतलब है 5, 12, 18 और 28 के स्लैब को बदलेगा। अब ये कैसे बदलेंगे और कब बदलेंगे की बातों का सहसा विश्वास होता नहीं है। अब ये कह देते हैं, उसके बाद हवा में तीर छोड़ने लग जाते हैं और भूल जाते हैं। तो इसमें टैक्स सिस्टम आसान और समझने में सरल हो जाएगा। कंसेप्शन सेस इसको ख़त्म होने से सरकार के पास पैसों की गुंजाइश बढ़ गई है। इससे जीएसटी के तहत टैक्स दरों को सरल और संतुलित करने की आज़ादी मिली है। अब आपको आज़ादी 12 साल बाद मिल रही है तो हम कुछ नहीं कह सकते। आप अपने विवेक पर देखें। जीवन को आसान बनाना वो तो आपने दुष्कर कर दिया है। लोगों का सांस लेने पर सिर्फ टैक्स लगाना बाकी है और सिरिंज लगाकर लोगों के शरीर से खून निचोड़ना बाकी है। बाकी आप सब कुछ कर चुके हैं। अपने वोटरों, अपने लोकतंत्र में अपनी जनता के लिए, अपनी जनार्दन के लिए सिर्फ ये 2 काम बाकी हैं, सांस लेने पर टैक्स लगाना और सिरिंज लगाकर आम आदमियों के शरीर से खून निचोड़ना। ये बाकी हैं, ये आप करोगे मुझे पता है, और इस पर जीएसटी भी लगाओगे आप। तो छोटे व्यापारियों के लिए आसान तकनीक आधारित और टाइम बाउंड रजिस्ट्रेशन है। पहले से भरे हुए रिटर्न लागू करना ताकि मैनुअल काम कम हो, गलतियां ना हो। निर्यातक और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वालों के लिए तेज और ऑटोमेटिक रिफंड प्रोसेस होगा। अब रिफंड के लिए रिश्वत तो देनी पड़ती है, चाहे वो जीएसटी हो और चाहे वो इनकम टैक्स हो। जब तक पैसा ना दिया जाए किसी अफसर को रिफंड आता नहीं है। और जीएसटी में तो खास तौर से ये बात आम तौर पर प्रचलित है। कितना भ्रष्टाचार है आप जाकर देख लें। जो सेल टैक्स को कन्वर्ट किया गया जीएसटी में, और वहाँ धांधली, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी कितनी ज़्यादा है। तो 5 साल में दुगना हुआ है टैक्स कलेक्शन। अब ये तो आपने लूट कर ली है भाई साहब, आपका पैसा तो दुगना हो गया और लोगों का पैसा आधा रह गया, उनकी इन्वेस्टमेंट आधी रह गई। वो जो पूंजी पर अधिभार पड़ता है, मनी इन्फ्लेशन, वो भी पूरा नहीं कर पा रहे और आपका पैसा जीएसटी का डबल हो जाता है। कैसी अद्भुत व्यापारी सरकार है, खून निचोड़ने वाली। तो 1 जुलाई को देश में जीएसटी लागू हुए 8 साल पूरे हो चुके हैं, 9वें साल में चल रहा है। इस दौरान टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों ने नया रिकॉर्ड बनाया। वित्त वर्ष 24-25 में क्रॉस जीएसटी कलेक्शन 22,000 लाख करोड़ पहुंच गया है, जो 5 साल पहले 2021 में सिर्फ 11.37 लाख करोड़ था। अब आप खुद समझें, ये खुद डाटा दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा। मतलब जीएसटी कलेक्शन 5 साल में दुगना हो गया और 5 साल में आम आदमी की कमाई आधी रह गई, उसकी कमर टूट गई। क्योंकि जो उद्योग चलाने वाले इनके यार दोस्त हैं, इनके मुष्टंडे हैं, इनके लंगोटिया यार हैं, ये उनके चरणों में पड़े हुए चरण चाटने वाले ये हैं। इसलिए ये हुआ। उनकी तो संपत्ति 10, 20, 30 गुना हो जाती है। जो आदमी 600वें नंबर पर था वो व्यक्ति दूसरे, तीसरे नंबर पर आ जाता है। तो ये कमाल सिर्फ मोदी जानता है। यानी 5 साल में टैक्स कलेक्शन लगभग दुगनी हो गई। 24-25 में हर महीने जीएसटी 1.84 लाख करोड़ रुपए रहा। ये 5 साल पहले 2021 में 95,000 करोड़ था। आप खुद देखें, आंकड़े खुद बोल रहे हैं। टैक्स पेयर्स की संख्या भी दुगनी से ज़्यादा बढ़ गई है। जीएसटी लागू होने के वक्त 2017 में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर की संख्या 65 लाख थी, जो अब बढ़कर 1.51 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गई है। इससे सरकार का टैक्स बेस बहुत अधिक मजबूत हो गया है। सरकार का कहना है जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स कलेक्शन और टैक्स बेस दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है।
भाई साहब, आम आदमी की तो कमर टूटी पड़ी है। वो बेचारा अपनी रोटी पूरी कर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, बिजली का बिल दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, जीएसटी दे रहा है, हाउस टैक्स दे रहा है, जने कौन कौन से टैक्स दे रहा है। कमर तोड़ महंगाई है, पर मोदी अय्याश अपने मजे ले रहा है। इससे देश की फिस्कल पोजीशन मजबूत हुई है और टैक्स सिस्टम ज़्यादा पारदर्शी और आसान बना है। वो आपके लिए है सब कुछ, ये देश के लिए नहीं है। तो सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश भर में जीएसटी लागू किया था। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के 17 करों और 13 उपकरों को हटा दिया गया था। जीएसटी के 8 साल पूरे होने पर वित्त मंत्रालय ने इस दौरान हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर पोस्ट किया था। परंतु दुनिया को तो आप आज भी कोस रहे हो। 85 करोड़ लोग आज भीख मंगों की तरह आपके ऊपर आश्रित हैं। 5 किलो अनाज देने का आप काम कर रहे हो, उनके पास रोजी रोजगार नहीं है। आपकी रहमो करम पर जिंदा है वो। भीख मांगने के लिए आपने उनको मजबूर किया है, ना रोजगार उपलब्ध कराया, ना ही महंगाई को कम किया। तो उसके कसूरवार आप हो। तो जीएसटी का एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्स जैसे वैट, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था। जीएसटी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। सीजीएसटी केंद्रीय जीएसटी, केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है। एसजीएसटी राज्य जीएसटी, राज्य सरकारों द्वारा एकत्र किया जाता है। आईजीएसटी एकीकृत जीएसटी, अंतर्राज्यीय लेन देन और आयात पर लागू केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित होता है। ये दोनों अपनी हिस्सेदारी लेते हैं, परंतु आप राज्य सरकारों को उनके हिस्से का टैक्स नहीं देते। बहुत सारी सरकारें जो दूसरे राजनीतिक दलों की हैं, उनको आप वो उनका हिस्सा नहीं देते, ये बात पक्की है, और गुंडागर्दी से उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो उपकर स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड जुटाने के लिए स्पेसिफिक गुड्स जैसे लग्जरी आइटम, तंबाकू पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क। इकोनॉमी की हेल्थ दिखाता है जीएसटी कलेक्शन। जीएसटी कलेक्शन इकोनॉमिक हेल्थ का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। हायर कलेक्शन मजबूत उपभोक्ता खर्च, औद्योगिक गतिविधि और प्रभावी कर अनुपालन का संकेत देते हैं। अप्रैल महीने में बिजनेस अक्सर मार्च से अंत तक लेन देन का क्लियर करते हैं, जिससे टैक्स फाइलिंग्स और कलेक्शंस में इजाफा होता है। केपीएमजी के नेशनल हेड अभिषेक जैन ने कहा है, अब तक का हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। अब जीएसटी से जुड़ी कुछ खबरें और भी हैं कि जुलाई में 1.96 लाख करोड़ टैक्स जीएसटी का कलेक्शन हुआ। पिछले साल की तुलना में ये 7.5% बढ़ा है। जून में जीएसटी 1.85 लाख करोड़ जुटाए थे। सरकार ने जुलाई 2025 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से 1.96 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। सालाना आधार पर इसमें 7.5% की बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार 1 अगस्त को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक एक साल पहले यानी जुलाई 2024 में सरकार 1.82 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्ट किया था। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया उसके अंतर्गत। तो आपको पूरी जानकारी जीएसटी के बारे में हमने दी है, जो गब्बर सिंह टैक्स कहलाता है। और गब्बर सिंह कौन था? ना तो उसके बच्चे थे, ना उसकी बीवी थी, परंतु फिर भी गांव वालों को लूटना, खसोट करना, और जो वृद्ध लोग हो उनको जान से मार देना। 60+ के लोगों की जो रियायत दर मिला करती थी रेलवे में और कई जगह, वो इसी नरेंद्र मोदी ने खत्म की है। उन वृद्ध लोगों का भी खून निचोड़ने का काम ये व्यक्ति करता रहा है। अपराधी है, कुकृत्य करता है, कुकर्म करता है ये। और पेंशनधारियों पर इनकम टैक्स माफ नहीं है, जबकि जितने राजनीतिक नेता हैं, जितनी बार एमपी बनते हैं, जितनी बार एमएलए बनते हैं, उनको पेंशन मिलती है और उसके अगेंस्ट उनके ऊपर कोई इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं होती।
मोदी जी 4 बार एमएलए बने तो 4 बार की पेंशन खा रहे हैं, और 3 बार एमपी बन चुके तो 3 बार की पेंशन लोकसभा सदस्य बनने की उनके घर में जा रही है। और उनका बैंक बैलेंस आप देखें 4-4.5 करोड़ से ऊपर का है। क्या सामान्य जन का ऐसा हो सकता है? कतई नहीं। तो ये राजनीतिक लोग लूट खसोट, चोर बाजारी, डकैती ये करते रहे हैं और करते रहेंगे। बीजेपी को इस मामले में महारत हासिल है। व्यापारियों के साथ सांठगांठ करके बैंकों का लोन दबा लेना, लूट लेना, खसोट लेना, और जो बड़े व्यापारी हैं जिनके ऊपर बैंकों के लोन बकाया थे उनको देश से भगा देना। इनके राज में ही होता है। मेहुल चोकसी कौन था, विजय मल्ल्या कौन था, ललित मोदी कौन था, ये सारे मित्र जो हैं ये नरेंद्र मोदी के हैं, सारे गुजराती हैं। और नरेंद्र मोदी भी गुजराती है और अडानी अंबानी भी गुजराती है। तो ये आज लाल किले की जब प्राचीर से ढकोसला ठोका गया है, आम पब्लिक को आने वाले भविष्य में नजर रखें। जो कहा गया वो पूरा होगा अथवा नहीं होगा, या बकवास सिद्ध होने वाला है। इन्हीं विचारों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस प्रकार के विचार, खुले विचार आपको सुनने को मिलें। और ज़्यादा अपडेट्स हम एक्यूरेट अपडेट्स देते हैं, सरल भाषा में देते हैं और अथेंटिसिटी के साथ देते हैं। जो हमारी सूचनाएं होती हैं अगर कोई गलत सिद्ध कर दे तो हम कसूरवार हैं, परंतु हम छानबीन करने के बाद ही सारी न्यूज़ आपके पास भेजते हैं और उसको बोलते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से प्रार्थना करते हुए कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।